एक ऐसा जूता है जिसकी प्राइस डायमंड्स के सामने भी कुछ नहीं है और यह मोबाइल फ़ोन दुनिया का सबसे छोटा फ़ोन है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग यह देखो, यह उसी फ़ोन की कंपेयर्ड इमेज है एक सेल के साथ। और इस फ़ोन को जैंको टीनी टी के नाम से जाना जाता है। और आपने लैला मजनू का नाम तो बहुत सुना होगा, मगर क्या आपने कभी उनकी ओरिजिनल फ़ोटो देखी है? और जिन लोगों ने एमआई के स्मार्टफोन्स खरीदे होंगे और उस स्मार्टफोन के डब्बे को खोलने के बाद यह क्वेश्चन ज़रूर किया होगा कि ईयरफोन्स क्यों नहीं हैं। और अगर आपको भी इन सभी चीज़ों का जवाब जानना है तो आपको यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी होगी। फैक्ट नंबर 20, वह लोग जिन्हें इमोजीज यूज़ करना पसंद है वह मोबाइल्स में आसानी से इनका यूज़ कर सकते हैं, मगर आप में से बहुत सारे लोग यह नहीं जानते होंगे कि पीसी पर इमोजीज कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज जान लो, पीसी पर इमोजी यूज़ करने के लिए आपको विंडोज़ और डॉट बटन एक साथ दबाना है या फिर विंडोज़ और सेमी कॉलन बटन एक साथ दबाने के बाद आपके डेस्कटॉप पर इमोजी सेक्शन ओपन हो जाएगा। फैक्ट नंबर 19, आप में से बहुत सारे कोई पेट लवर जरूर होंगे और उन सभी में से बहुत लोगों के पास पग नाम का डॉग ब्रीड होगा जो कि गोलू मोलू सा दिखता है। मगर अब मैं जो आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा उसे देखने के बाद अगली बार आप जब कभी भी अपने डॉग से मिलोगे तो आपको थोड़ा डर लगेगा। तो आप लोग यह देखो, यह पग के फेस का एमआरआई लुक है जो कि कितना वियर्ड लग रहा है। फैक्ट नंबर 18, आपको इस तस्वीर को देखने के बाद मानो ऐसा लग रहा होगा कि एक थाली में अलग अलग प्रकार के मसाले रखे हुए हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। यह जो आपको दिख रहा है वह असल में सहारा डिजर्ट में पाए जाने वाले अलग अलग कलर्स के सैंड हैं और यह सारे सैंड पार्टिकल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। फैक्ट नंबर 17, अब तो कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां आपको भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा और इस रूल को सबसे पहली बार स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में लागू किया गया था। और अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ जाएगा। फैक्ट नंबर 16, आप लोगों ने अक्सर यह बात नोटिस की होगी कि जब भी आप किसी बच्चे के पास जाते होगे या फिर उस बच्चे को आप किस करने जाते होगे तब बच्चा रोने लगता होगा। और ऐसा इसी कारण होता है क्योंकि आप लोग यह देखो, छोटे बच्चे आपको कुछ इस प्रकार से देखते हैं जब आप उन्हें किस करने जाते हैं। ऐसे में तो कोई भी डर जाएगा भाई। फैक्ट नंबर 15, आप लोग यह देखो, यह हमारे इंडिया के सबसे पहले बुलेट ट्रेन की कुछ तस्वीरें हैं जो कि मुंबई टू अहमदाबाद के बीच रन करेंगी। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अप्रैल 2020 में हो गई थी और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करीब 2023 के अंतिम महीनों तक कर दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 14, आप लोगों ने आमतौर पर कुछ गायों और भैंसों के सींगों को देखकर कहा होगा कि कितने बड़े बड़े और लंबे लंबे सींग हैं, मगर अब आप यह देखो, आप इनके सींगों को देखो जो कि कितनी लंबी लंबी हैं। और इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है सबसे लंबे लंबे सींगों के लिए, जिसकी लंबाई करीब 10 फीट 7 इंच तक थी। और इन मवेशियों के ब्रीड को टेक्सास लॉन्गहॉर्न कहा जाता है। फैक्ट नंबर 13, यह कोई फैक्ट तो नहीं मगर एक मोटिवेशनल लाइन है जो शायद से आपके अंदर कुछ कर गुजरने की आग भर दे। तो सुनो, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग द रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। यानी कि सभी पंछी बरसात के मौसम में घर बनाती हैं ताकि वह पानी से बच सकें, लेकिन चील बरसात से बचने के लिए बादलों के ही ऊपर उड़ने लगता है। मोरल ऑफ द लाइन यही है कि कठिनाइयाँ तो सभी की एक ही जैसी होती है, मगर आपका नज़रिया बताता है कि आप किस प्रकार से उन कठिनाइयों का सामना करना चाहते हो। फैक्ट नंबर 12, रॉल्स रॉयस का तो नाम आपने सुना ही होगा जो कि लीडिंग कार कंपनीज में से एक हैं। और इस कार कंपनी के खास होने के कारणों में से एक यह है कि इस कार को पूरी तरह से हाथों से बनाया जाता है, जिस वजह से हर एक कार को बनने में करीब 6 महीने लग जाते हैं। मगर मज़ेदार बात तो यह है कि इस कार के ऊपर जो पिन स्ट्रिप्स ड्रॉ किए जाते हैं वह पूरे दुनिया भर में सिर्फ एक ही शख्स ड्रॉ कर सकते हैं, जिनका नाम है मार्क कॉट। यानी कि पूरे विश्व में जितनी भी रॉल्स रॉयस कार्स हैं उन सभी के पिन स्ट्रिप्स इसी शख्स ने ड्रॉ किए हैं। फैक्ट नंबर 11, इन जूतों की प्राइस आंकी ही नहीं जा सकती है और अगर आंकी भी गई तो डायमंड्स की भी प्राइस इस जूते के सामने टिक नहीं पाएंगी। और मैं यह सब कुछ ऐसा इसी कारण कर रहा हूँ क्योंकि यह हमारे महान महात्मा द ग्रेट लीजेंड भगत सिंह के जूते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। फैक्ट नंबर 10,
आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में लैला मजनू का नाम सुना होगा, मगर क्या आपने कभी असली लैला मजनू की तस्वीर देखी है? नहीं ना, तो आज देख लो। यही है असली लैला मजनू की तस्वीर, जिसे फ्रांस के म्यूजियम से लिया गया है। और यह कोई रियल कैरेक्टर्स नहीं थे, बल्कि लैला मजनू की एक कहानी है जिसे निज़ामी गंजावी ने लिखा था अरबिक और हिंदी लैंग्वेज में। और जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि लैला मजनू शब्दों का इस्तेमाल रोमांटिक कैरेक्टर्स के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह यह भी अपने कहानी में एक दूसरे से प्यार ही करते थे। फैक्ट नंबर 9, आप जो ये सन ग्लासेस पहनते हो तो आपको लगता होगा कि इन सन ग्लासेस को इसी कारण बनाया गया होगा ताकि धूप से हम अपनी आंखों को बचा सके, या फिर गुड लुकिंग दिखने के लिए बनाया गया होगा। मगर नहीं, इन सन ग्लासेस को खास तौर पर चाइनीज जजेस के लिए बनाया गया था ताकि वह अपने चेहरे के हाव भाव को छुपा सके कोर्ट में। फैक्ट नंबर 8, अक्सर ऐसा ही होता है कि किसी देश में अगर इलेक्शन हो रहा है और वहाँ के रजिस्टर्ड वोटर्स की काउंटिंग 50,000 है, तो उस इलेक्शन में खड़े उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 वोट्स ही मिलेंगे। मगर एक ऐसा भी इलेक्शन हुआ जहाँ चार्ल्स किंग एक उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे और उस कंट्री में रजिस्टर्ड वोटर्स की काउंटिंग 15,000 थी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि चार्ल्स किंग को उस इलेक्शन में तकरीबन 2,34,000 वोट्स मिले, यानी कि करीब 2 लाख से भी ज़्यादा फर्जी वोट्स मिले, जिस वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों ने भी यह तक कह दिया कि यह सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी से किया गया इलेक्शन है। फैक्ट नंबर 7, आप लोगों में से सभी को ओरियो के बिस्कुट्स तो पसंद होंगे ही, मगर अब आप चाह कर भी ओरियो जैसे बिस्कुट्स अपने घर पर नहीं बना सकते। और ऐसा इस कारण क्योंकि ओरियो वालों ने एक ऐसा बंकर बनवाया है नॉर्वे देश में जो कि एस्ट्रॉइड प्रूफ है। और इसी बंकर में ओरियो की बिस्कुट्स कुकीज़ की रेसिपी को रखा गया है। और आप जो यह ओरियो के लोगो को देखते हो उसे असल में बनने में करीब 4 साल लगे थे। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आपसे कहूं कि आईफोन के पीछे किन लोगों का हाथ है तो आपका जवाब यकीनन स्टीव जॉब्स ही होगा, जो कि आईफोन के फाउंडर हैं। मगर मैं यह कहूँगा कि अगर बिल गेट्स ना होते तो आईफोन भी ना होता। और मैं ऐसा इस कारण कह रहा हूँ क्योंकि 1997 में जब आईफोन वालों का दिवाला निकला हुआ था, यानी कि आईफोन वाले जब पैसे चुकाने में असमर्थ नहीं थे, तब बिल गेट्स ने $150 मिलियन एप्पल में इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि बिल गेट्स जानते थे कि यह कंपनी आगे जाके बहुत ग्रोथ करेगी। और रेस्ट इज हिस्ट्री। फैक्ट नंबर 5, ओप्पो जैसे बड़े और नामी मोबाइल कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। और इसी मोबाइल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर पीटी लाउ रह चुके हैं। और इन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया ताकि वह एक नई कंपनी स्टार्ट कर सके। और फिर उस कंपनी को इन्होंने एक नाम दिया वन प्लस, और जो कि आज वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कंपनीज में से एक है। फैक्ट नंबर 4, ब्राज़ील के एक फिल्म मेकर एक वीडियो शूट कर रहे थे अपने आईफोन 6s से प्लेन पर बैठकर, और फिर अनजाने में उनसे उनका आईफोन गिर गया। और फिर आईफोन को जीपीएस के फीचर के माध्यम से ढूंढ लिया गया। और मज़ेदार बात तो यह है कि 2000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी उस आईफोन को कुछ भी नहीं हुआ, और तो और ऊपर से नीचे गिरते वक्त का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया। फैक्ट नंबर 3, आप लोगों ने आमतौर पर रोडों पर इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट लगे हुए देखे ही होंगे। और आपके दिमाग में यह ख्याल भी ज़रूर आया होगा कि सबसे पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट कब और कहाँ जलाई गई थी। नहीं जानते हो तो आज जान लो, सबसे पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट 5 अगस्त 1905 में इंडिया के बेंगलोर में ही जलाई गई थी। फैक्ट नंबर 2, यह फैक्ट शायद से आपको हंसी भी दिला सकता है। हुआ कुछ ऐसा कि साल 1995 में एक चोर बैंक को लूटने गया था अपने मुंह पर लेमन जूस लगाकर। और उस चोर ने लेमन जूस इस कारण लगाया था क्योंकि लेमन जूस का उपयोग किया जाता है इनविजिबल इंक को बनाने में। तो फिर उस चोर को भी यह लगा कि अगर वह लेमन जूस अपने फेस पर लगा लेगा तो उसका चेहरा कैमरे में नहीं आ पाएगा। और फिर जो होना था वही हुआ, वह चोर पकड़ा गया। फैक्ट नंबर 1, एमआई के केसेस या डब्बों में ईयरफोन्स ना होने की असली वजह यही है कि Xiaomi के मोबाइल्स आमतौर पर सस्ती ही होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मोबाइल कंपनीज़। और Xiaomi के मोबाइल्स की क्वालिटी भी अच्छी होती है। और अगर Xiaomi भी अपने डब्बों में अगर ईयरफोन्स प्रोवाइड करने लगे तो फ़ोन की प्राइस भी बहुत हद तक बढ़ जाएगी और ईयरफोन्स की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी।
और वैसे भी जो ईयरफोन्स MI सेपरेटली प्रोवाइड करती है वह उतनी भी महंगी नहीं होती है। अब आप ही बताओ कि अगर कोई व्यक्ति फ़ोन खरीदने जाता है तो यह मायने नहीं रखता कि उसमें ईयरफोन्स हैं या नहीं, अधिकतर मामलों में तो ऐसा ही होता है। और वैसे भी MI को सेपरेटली ईयरफोन्स प्रोवाइड करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि इसी में उनका ज़्यादा प्रॉफिट है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला भी आइकन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।